नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे चैनल पर मोटिवेशनल कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ एवं जीवन में आगे बढ़ने की सीख देने वाली कहानियाँ देखने और सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा सभी तीज त्योहारों इत्यादि की भी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बदले की आग। एक समय पहले की बात है। एक कुएं में मेंढकों का राजा मेंढुदत्त अपने परिवार व कुटुंबियों के साथ रहता था। वैसे तो मेंढुदत्त एक अच्छा शासक था और सभी का ध्यान रखता था, पर उसमें एक कमी थी। वह किसी भी कीमत पर अपना विरोध सहन नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार मेंढुदत्त के एक निर्णय को लेकर कई मेंढकों ने उसका विरोध कर दिया। मेंढुदत्त को यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि कोई उसका विरोध करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। वह उन्हें सजा देने की सोचने लगा, लेकिन उसे डर था कि कहीं ऐसा करने पर जनता उसका विरोध न कर दे और उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ जाए। और फिर एक दिन उसने कुछ सोचा और रात के अंधेरे में चुपचाप कुएं से बाहर निकल आया। बिना समय गंवाए वह फौरन एक सर्प के बिल के पास पहुंचा और उसे पुकारने लगा। एक मेंढक को इस तरह पुकारता सुनकर सर्प को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बाहर निकला और बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ? मेंढुदत्त बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों का राजा मेंढुदत्त हूँ और मैं यहाँ आपसे मित्रता करने के लिए आया हूँ। सर्प ने आश्चर्य से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या दो स्वाभाविक शत्रु आपस में मित्रता कर सकते हैं? मेंढुदत्त बोला, आप ठीक कहते हैं, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, लेकिन इस समय मैं आपसे अपने ही लोगों द्वारा अपमानित होकर आपकी शरण में आया हूँ। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों की रक्षा हेतु शत्रु की अधीनता स्वीकार करने में ही समझदारी है। कृपया मुझे अपनी शरण में लें, मेरे दुश्मनों को मारकर मेरी मदद करें। सर्प अब बूढ़ा हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इस मेंढक की वजह से मेरा पेट भर जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। वह बोला, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सर्प को मदद के लिए तैयार होता देख मेंढुदत्त प्रसन्न हो गया और बोला, आपको मेरे साथ कुएं में चलना होगा और वहाँ मैं जिस मेंढक को भी आपके पास लेकर आऊँगा उसे मारकर खाना होगा। और एक बार मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएं तो आप वापस अपने बिल में आकर रहने लगिएगा। पर कुएं में मैं रहूँगा कैसे? मैं तो अपने बिल में ही आराम से रह सकता हूँ। सर्प ने चिंता व्यक्त की। मेंढुदत्त बोला, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपके रहने का पूरा प्रबंध पहले ही कराया हूँ, परंतु वहाँ जाने से पहले आपको एक वचन देना होगा। वह क्या? सर्प बोला, वह ये कि आपको मेरे परिवार वालों और मेरे साथियों की रक्षा करनी होगी। मेंढुदत्त ने कहा। सर्प बोला, निश्चित रहो, तुम मेरे मित्र बन चुके हो, अब तुमको मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही मेंढकों को मार मार कर खाऊंगा। बदले की आग में जल रहा मेंढुदत्त सर्प को लेकर कुएं में उतरने लगा। पानी की सतह से कुछ ऊपर एक बिल था। सर्प उस बिल में जा घुसा और मेंढुदत्त चुपचाप अपने स्थान पर चला गया। अगले दिन मेंढुदत्त ने एक सभा बुलाई और कहा कि आप सबके लिए एक खुशखबरी है। बड़े प्रयत्न के बाद मैंने एक ऐसा गुप्त मार्ग ढूंढ निकाला है जिसके जरिए हम यहाँ से निकलकर एक बड़े तालाब में जा सकते हैं और बाकी की जिंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं। पर ध्यान रहे, मार्ग में कठिन और अत्यधिक सकरा है, इसीलिए मैं एक बार में बस एक ही मेंढक को उसमें लेकर जा सकता हूँ। अगले दिन मेंढुदत्त एक दुश्मन मेंढक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और योजना अनुसार सांप के बिल में ले गया। सर्प तो तैयार था ही, उसने फौरन उस मेंढक को अपना निवाला बना लिया। अगले कई दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब मेंढुदत्त का आखिरी दुश्मन उस सर्प के मुंह का निवाला बन गया। मेंढुदत्त का बदला पूरा हो चुका था। उसने चैन की सांस ली और सर्प को धन्यवाद देते हुए बोला, सर्पराज, आपके सहयोग से आज मेरे सारे शत्रु खत्म हो गए हैं। मैं आपका यह उपकार जीवन भर याद रखूंगा। कृपया अब आप अपने घर वापस लौट जाएं। सांप ने कुटिलता भरे शब्दों में कहा, कौन सा घर मित्र? प्राणी जिस घर में रहने लगता है वही उसका घर होता है। अब मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? अब तक तो वो किसी और ने उस पर अपना कब्जा कर लिया होगा।
मैं तो यहीं रहूँगा। मेंढुदत्त गिड़गिड़ाया। पर आपने तो वचन दिया था। वचन? कैसा वचन? अपने ही कुटुंबियों की हत्या करवाने वाला नीच आज मुझसे मेरे वचन का हिसाब मांगता है। यह कहकर सर्प ठहाका मारकर हंसने लगा और देखते ही देखते मेंढुदत्त को अपने जबड़े में जकड़ लिया। आज मेंढुदत्त को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बदले की आग में सिर्फ उसके दुश्मन ही नहीं जले, आज वो खुद भी जल रहा था। मित्रों, बदला लेने से हमेशा क्षमा करने को श्रेष्ठ बताया गया है। बदले की चाह व्यक्ति के विचारों को दूषित कर देती है, उसके मन का चैन छीन लेती है। ये एक ऐसी आग होती है जो किसी और को तो जलाए या ना जलाए, लेकिन बदले की भावना रखने वाले को जरूर भस्म कर देती है। अतः हमें इस दुर्भावना से दूर रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका फल ईश्वर उसे जरूर देंगे। बदले की आग में खुद को मत जलाइए, आप बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।